ABRY स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। आपका स्वागत है पेरोल और HR एडवाइज़र चैनल पर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो उस स्कीम का नाम है ABRY स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टू दी बूस्ट मोस्ट एम्प्लॉयमेंट। एनकरेज करने के लिए कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। इसमें जो बेनिफिट दिया जा रहा है, एम्प्लॉयर को कंप्लीट 24% जो PF का शेयर डिपॉजिट करना पड़ता था, एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का 12%, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से ही डिपॉजिट करेगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन अप टू 24 मंथ्स। तो इसके लिए जो कंडीशंस क्या हैं और ये कब और किन एम्प्लॉय पे एलिजिबल है, चलिए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा फ्रॉम 8 अक्टूबर 2020 टू 30 जून 21, यानी कि अभी मार्च है तो अप्रैल, मई और जून तक का टाइम है, 3 मंथ्स और हैं। यदि आपने इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप इसको अभी इनिशिएट करें। इस्टेब्लिशमेंट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें बेस जो है मिनिमम 2 एम्प्लॉयज़ का लिया गया है। इफ़ द रेफरेंस बेस ऑफ द लास्ट ECR इज 50, यानी कि इसमें सितंबर 2020 की ECR को बेस बनाया गया है। अगर उस ECR में एम्प्लॉयज़ लेस देन और इक्वल टू 50 हैं तो मिनिमम 2 एम्प्लॉय भी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यदि जो बेस है वो 50 से ज़्यादा है तो आप 5 एम्प्लॉय भी हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको 2 न्यू एम्प्लॉय लेस देन 50 में रजिस्ट्रेशन करना है और 5 एम्प्लॉय मोर देन 50 जो बेस एम्प्लॉय है सितंबर में, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है करंट मंथ में जिस मंथ से आप लेना चाह रहे हैं। बेनिफिट 24 मंथ्स के लिए होगा, जो कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होगा। कौन से एम्प्लॉयज़ पे ये एप्लीकेबल है? ईच एंड एवरी न्यू एम्प्लॉय पे ये एप्लीकेबल है जिसकी की सैलरी 15,000 से बिलो है EPF बेसिस, और उसका जो एम्प्लॉय का आधार है वो UN से सीडेड होना चाहिए। यानी कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करें तो UN बेस्ड आधार बेस्ड UN होना चाहिए। ये 24 मंथ्स के लिए एलिजिबिलिटी है एम्प्लॉय की। और यदि कोई एम्प्लॉय की सैलरी इस पीरियड में 15,000 से अबव हो जाती है, 14,999 से अबव हो जाती है, लेट्स से 15 भी हो जाती है, तो एम्प्लॉयर उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता और एम्प्लॉय को भी फिर PF में से वो डिडक्शन अपने शेयर करानी पड़ेगी। जो एम्प्लॉयर ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को PMRY या PMRPY स्कीम्स का बेनिफिट उठा रहे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। इस बात को भी एक बार ध्यान रखिएगा। अब बेनिफिट कितना मिलेगा, जैसे कि अभी बताया, जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अप टू 1000 है, कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ EPF की, जिसका वेज मंथ सितंबर 2020 लिया जाएगा, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 24% यानी कि 12% एम्प्लॉय और 12% ऑफ
एम्प्लॉयर का पार्ट दोनों ही गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी। These establishment will have, however, continue to get subsidy for employer share even the number of contribution EPF member is with UN exceed 1000। अगर इस पीरियड में 1000 से अबव एम्प्लॉय स्टैंड हो जाती है तो भी एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता रहेगा। एम्प्लॉयर पार्ट का EPF कार्ड का बंद हो जाएगा, लेकिन 12% का बेनिफिट उसको मिलता रहेगा। और जिस इस्टेब्लिशमेंट में ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, EPF कंट्रीब्यूटिंग EPF मेंबर, वो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, बट वो ओनली एम्प्लॉयर शेयर 12% ही होगा। इसका एम्प्लॉयर का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप UN अपने इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की EPF की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ABRY लिंक पे क्लिक करेंगे और उसमें रजिस्टर करेंगे तो आपका बेस लेवल ऑलरेडी सितंबर का शो करने लगेगा कि आपने सितंबर में कितने लोगों का ECR जनरेट किया था। जैसे इस केस में 13 है तो आपको चूज करना होगा कि लेस देन 50 मेंबर करंट मंथ में, या 51 to 1000 मेंबर, या मोर देन 1000 मेंबर। अभी करंट सिचुएशन आपकी क्या है एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, इन तीनों में से आपको एक चूज करना होगा। द एम्प्लॉयर विल एबल टू चूज द सेम हायर रेंज। और इसमें ध्यान रखना होगा कि आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग ऑफ योर ब्रांचेस। ये चूज करने के बाद आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये एक ऑप्शन आएगा कि लेस देन 50 आपने चूज किया है या मोर देन 50 या मोर देन 1000। इसको आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको एक PDF मिल जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको ABRY स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो गया है। कुछ और इंस्ट्रक्शन है जिसे हम देख लेते हैं कि द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एनी एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट शैल फर्स्ट रजिस्टर द एस्टैब्लिशमेंट अंडर दिस स्कीम। जैसे कि मैंने बताया वो लिंक के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बिफोर रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म 5A चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म 5A यानी एम्प्लॉयर का फॉर्म 5A EPFO साइट पे ओनरशिप डिपॉजिट है या नहीं। बिफोर टेकिंग any employee in employment, the employer shall ensure obtain a declaration as previous membership employee provident fund। यानी कि जो जिस भी एम्प्लॉय को आप न्यू एम्प्लॉय रख रहे हैं, आप उससे एक डिक्लेरेशन ले लें कि ये उसका फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट है फॉर्म नंबर 11 में, या प्रीवियस उसका UN नंबर है तो उसकी जॉब छूट चुकी है और वो अपना PF का पैसा विड्रॉ कर चुका। नहीं भी विड्रॉ करा तो वो 3 महीने से या 4 महीने से जॉब लेस था। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि 30 जून 2021 तक का पीरियड आपके पास है इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए। एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन के बाद नॉर्मली जैसे ECR सबमिट करते हैं वैसे ही सबमिट करेंगे। इसके लिए जो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो UN न्यू एम्प्लॉय को आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन एक इसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन होता है जब आप ABRY स्कीम में यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। पहले आप एम्प्लॉयर का कर चुके, फिर आप एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट फाइल में डाटा अपलोड करना होगा। उसको कोई CSV या एक्सेल नहीं बनाना, ओनली टेक्स्ट फाइल, और उस टेक्स्ट फाइल में वो UN नंबर देना होगा जिन एम्प्लॉय का आप
बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो यूएन नंबर वहाँ पे आप टाइप करके सिंपल टेक्स्ट फाइल को आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करके सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो अप्रूवल यहाँ पे बिलो साइट पे नज़र आ जाएगा। आप पीडीएफ को उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। The ECR of any wage month under this scheme has to be filed eligible establishment not later, यानी कि आप जिस भी मंथ का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं वो आप उसको डिले ना करें, टाइमली डिपॉजिट करें और 60 डेज से अबव नहीं होना चाहिए। अगर उससे अबव लेट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, साथ साथ आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी जो नॉर्मल होती है वो तो देनी ही होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि इसका पेमेंट कर रही है, तो आप एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ भी डिडक्शन पीएफ का नहीं करेंगे। जो भी एलिजिबल एम्प्लॉय हैं अंडर दिस स्कीम, आप उनको जो भी सैलरी देंगे विदाउट डिडक्शन ऑफ ईपीएफ देंगे। अब एक भी क्वेश्चन आता है कि हम पे स्लिप्स में से तो डिडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग एक्सेल में पे स्लिप बनाते हैं, पे शीट बनाते हैं, और कुछ लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई टेम्परेरी वो अरेंजमेंट नहीं है कि एक लो सैलरी एम्प्लॉय को हम पीएफ से एक्सक्लूड कर दें और उसका डिडक्शन ना हो। इसको हम पे स्लिप से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की ये पे स्लिप है, उसकी सैलरी कम है, 20 डेज की सैलरी बनी हुई है, तो ये जस्ट फॉर सजेशन मैंने यहाँ पे एक पे स्लिप दी है। दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे 20 डेज के हिसाब से जो सैलरी बनती है वो बनाएं, और जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर उसका जो डिडक्शन कर रहा है पीएफ, उसको हम डिडक्शन करने दें। 926 जो डिडक्शन आ रहा है, और यहाँ पे एक कॉलम अर्निंग पार्ट का सॉफ्टवेयर या एक्सेल में ऐड कर दें, जिसमें ये हो साफ साफ क्लैरिटी हो कि ईपीएफ डिडक्शन अमाउंट रिवर्स अंडर ABIRY स्कीम, और सेम अमाउंट यहाँ पे हम एडिशन में दिखा दें। तो 926 यहाँ पे ऐड हो गया और 926 यहाँ पे डिडक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है, जो डिडक्ट हुआ था वो हमने ऐड कर दिया। तो हम सॉफ्टवेयर से जो ECR निकालेंगे वो प्रॉपरली ठीक बनेगी और उसी के अकॉर्डिंगली ECR जनरेट होगा और हमें बेनिफिट भी मिल जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे 0 दिखाते हैं तो ECR में हमें मैनुअली उन एम्प्लॉइयों का वो कैलकुलेशन करके डालना पड़ेगा सारी डिटेल, और फिर उसको बेनिफिट उठाना पड़ेगा। तो दिस इज़ माय सजेशन ओनली कि अगर हम ये मेथड अपनाते हैं तो ABIRY स्कीम्स की बेनिफिट को भी ले सकते हैं और पे स्लिप भी प्रॉपरली जनरेट हो सकती है। साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी ये पता रहेगा कि उसका जो डिडक्शन हो रहा है वो उसको वापस रिइंबर्स हो रहा है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आप नोट करेंगे हम खुद अपना एक पेरोल कोचिंग रन कर रहे हैं, जिसका बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइसेस में है। अगर कुछ लोग अगर ये इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो हमारी वेबसाइट www.payrollcoaching.online पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।